सलाम प्यारे नाज़रों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बुक एक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में एक नया यूज़र या सारिफ कैसे शामिल किया जाए। सारिफ वही हमारे वो मुलाजिमीन या फ़रोख्ताकार हैं जो एडमिन या सरबराह की गैर मौजूदगी में सिस्टम पर काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके पास वही अहलियत और रसाई होगी जो आपने पहले से सिस्टम में इनके लिए मुकर्रर की है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपनी है और उसके मुख्तलिफ शोबों में मुलाज़मीन हैं जिन्हें अपने काम डेटाबेस में दर्ज करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम सिस्टम में सारिफीन यूज़र्स बनाते हैं और उन्हें अपने मुलाज़मीन को फराहम करते हैं ताकि वो इन रसाइयों एक्सेस के साथ जो हमने इनके लिए मुकर्रर की है सिस्टम में अपने काम दर्ज कर सके। नया यूज़र बनाने के लिए मेन मेनू में सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर बेटा सारिफीन बेटा यूज़र्स पर क्लिक करें। इस सफ़े पर हमारे यूज़र्स की फहरिस्त दिखाई देती है। अब नया यूज़र बनाने के लिए नया यूज़र शामिल करें पर क्लिक करें। इस हिस्से में हम सारिफ का नाम टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फलाहुद्दीन लिखता हूँ। यहाँ हम इसका सारिफ नाम लिखते हैं। मैं फलाह लिखता हूँ। यहाँ हम इसका पासवर्ड टाइप करते हैं। मैं 1 2 3 लिखता हूँ। इस हिस्से में मौजूद किरदार रोल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो इस सारिफ यूज़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किरदार वो रसाई एक्सेस है जो हमने दूसरे सारिफीन के लिए मुकर्रर की है। मसलन मेरे पास 2 सारिफीन यूज़र्स फरोशंदगान के तौर पर हैं जो एक ही काम करते हैं और सिस्टम में उनके पास एक जैसी रसाई एक्सेस होनी चाहिए। मैंने पहले ही एक सारिफ के लिए अकाउंट बना लिया है। अब वक्त और काम के ज़िया से बचने के लिए मैं इसी सारिफ का रोल इस नए सारिफ के लिए भी मुंतखब कर लूँगा या उस सारिफ के लिए इस हिस्से में एक नया टाइप मुकर्रर कर दूँगा। मैं एक फरोशिंदा के तौर पर लिख रहा हूँ। इस हिस्से में हम सारिफ का अकाउंट मुंतखब करते हैं। सारिफ डेटाबेस में जो भी अमल करेगा वो इसी अकाउंट में होगा। मैं इस अकाउंट को मुंतखब करता हूँ जिसका नाम बैंक है। आखिर में हम सारिफ का इजाफा करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये सारिफ डेटाबेस में शामिल हो जाता है। अब सफ़े पर ये नया सारिफ भी नज़र आ रहा है और यहाँ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, एक मसनूआत को महदूद करना और दूसरा रसाई को महदूद करना। हम रसाई को महदूद करने से आगाज़ करते हैं ताकि ये तय किया जा सके कि इस सारिफ की किन हिस्सों तक रसाई होगी। यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम के असल मेनू की तरह तमाम हिस्से अपने मजमूओं के साथ दिखाए गए हैं, जिसमें हर ऑप्शन को चेक करने पर सारिफ उसे इस्तेमाल कर सकता है और अगर टिक ना किया जाए तो सारिफ उसे इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता आपको इन तमाम कवानीन का बहुत एहतियात से जायज़ा लेना चाहिए और उसके बाद इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि कुछ रसाइयों एक्सेसेस की तरतीब ऐसी है कि अगर आप उसका निशान टिक फ़आल कर दे तो ये सारिफ यूज़र के लिए बंद हो जाएगा, और अगर उसका निशान फ़आल ना हो तो उसका मतलब है कि इस सारिफ के पास इस हिस्से तक रसाई है। इन कवानीन का एक नमूना ये है। मसलन लिखा है गाहक के लिए रायत की इजाज़त को गैर फ़आल करना। अगर आप इस पर टिक लगाएंगे तो इसी वजह से सारिफ गैर फ़आल हो जाएगा, और अगर टिक नहीं लगाएंगे तो वो फ़आल रहेगा। आप तमाम रसाइयों और कवानीन का एक करके मुताला कर सकते हैं और अपने नए सारिफ के लिए जो चाहे इजाज़त दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मसनूआत को महदूद करने का ऑप्शन इसलिए है कि अगर हम चाहें तो किसी सारिफ को मसनूआत का एक मखसूस ज़मरा दिखा सकें तो हम यही से इसका तयन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ख़ास डिपार्टमेंट, कैटेगरी, स्टोर या गोदाम की अशिया को किसी ख़ास सारिफ यूज़र के लिए महदूद करना चाहते हैं तो आप उसी हिस्से से ये सेटिंग कर सकते हैं। मसलन इस सारिफ के लिए मैं गोदाम सॉप सुपरमार्केट के एसासों तक रसाई देता हूँ और फिर गोदाम का इंतखाब करके
अशिया की पाबंदी फ़आल करने पर क्लिक करता हूँ और मैं ये सफ़ा बंद कर रहा हूँ। और यहाँ जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें इस सारिफ यूज़र के लिए अशिया की पाबंदी फ़आल कर दी गई है। यानी ये सारिफ सिर्फ उन्हीं अशिया तक रसाई रखेगा जो इसी सुपरमार्केट के गोदाम में मौजूद हैं। अगर आपको इस हिस्से की ज़रूरत नहीं है तो आप बग़ैर किसी तब्दीली के इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैं दोबारा इस गोदाम का जायज़ा लेता हूँ और अशिया को महदूद करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इस सफ़े को बंद कर देता हूँ और यहाँ हाँ के ऑप्शन को नहीं में तब्दील कर देता हूँ। अब ये सारिफ तमाम गोदामों और हर हिस्से में मौजूद तमाम अशिया तक रसाई रखता है। ठीक है, अब अगर इस सारिफ का नाम, सारिफ नाम, यूज़र नेम या पासवर्ड गलत हो जाए तो आप किसी भी एक पर क्लिक करके उसे तरमीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस सारिफ का नाम तब्दील कर रहा हूँ। यहाँ मैं सारिफ के नाम पर क्लिक करता हूँ और ये एडिट मोड में चला जाता है। अब मैं तब्दीलियाँ लिखता हूँ और मुकम्मल पर क्लिक करता हूँ। नाम कारबरी तब्दील हो गया। इसी तरह अगर आप इन मालूमात को भी तब्दील करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप जब चाहें अपना नाम कारबरी और पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। इनमें से किसी पर भी क्लिक करने और तब्दीलियों को लागू करने से आप इन्हें तब्दील कर सकते हैं। अब अगर मैं इस सारिफ के ज़रिए सिस्टम में दाखिल होकर ये चेक करना चाहूँ कि ये दुरुस्त तरतीब दिया गया है या नहीं, सफ़हा को रिफ़्रेश करें, एडमिन यूज़र से लॉग आउट हो जाए, यहाँ दोबारा सिस्टम में लॉग इन करें, लेकिन नए यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जो आपने बनाया है। ठीक है, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करता हूँ और लॉग इन पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूज़र महदूद है और एडमिन की तरह तमाम हिस्सों तक रसाई नहीं रखता, बल्कि सिर्फ उन हिस्सों तक रसाई रखता है जो हमने मुकर्रर किए हैं। इसी तरह पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने चाहे सारिफीन, यूज़र्स, मुख्तलिफ कवानीन और रसाइयों एक्सेस लेवल्स के साथ अपने सिस्टम में बना सकते हैं और जो भी सारिफ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए सिस्टम में लॉगिन होगा उसे सिस्टम में वही रसाई हासिल होगी जो आपने इसके लिए मुकर्रर की है। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।